Hello friends, I welcome you all on Yourpedia job updates and preparation. So today I am going to give you one job update, so that is regarding NABARD. तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं, तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर हम आपको जॉब अपडेट्स देते रहेंगे और वेरियस प्रेपरेशन स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट के बारे में भी बताएंगे। सो फर्स्ट इज दिस, सो दैट इज NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। Okay, so that is recruitment to the post of officers in grade A. Okay, so NABARD में आप देख सकते हैं तो कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं और इसके लिए जो लास्ट डेट है सो दैट इज 7th of August। 7th अगस्त लास्ट डेट है। इस वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो उससे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। ओके, सो यू कैन सी दिस। सो इंटरव्यू की डेट अभी नहीं दी है इन्होंने। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस और इंटीमेशन चार्जेस फ्रॉम 17 जुलाई टू 7th of August। असिस्टेंट मैनेजर दिस पोस्ट, ठीक है, तो जनरल की 2 पोस्ट आउट हुई हैं, टोटल और 2 पोस्ट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज ऑन 1 जुलाई 25 से 40 साल के बीच में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो 25 से 40 साल के बीच में जिनकी उम्र है सो एज ऑन 1 जुलाई तो वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस एज ऑन 1 जुलाई, सो ही और शी शुड बी एन ऑफिसर विद अ मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ कमीशनड सर्विस। हाँ जी, जॉब रिक्वायरमेंट्स, तो जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होंगी वो सारा इसमें बताया गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। हाँ जी, स्कीम ऑफ सिलेक्शन विल बी थ्रू इंटरव्यू ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, तो इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके लिए तो ये पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर P&SS। ओके, सो आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, सो दैट इज 650 फॉर अदर कैटेगरीज अदर देन 650 प्लस 100 इंटीमेशन चार्जेस, सो दैट इज 750 फॉर अदर कैटेगरीज अदर देन SC/ST के लिए 100 रुपीज़ फीस रहेगी। ठीक है, एंड ये सर्विस कंडीशंस, इमोल्यूमेंट्स, सर्विस पे स्केल क्या रहने वाला है, ग्रेड A जॉब है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सैलरी रहेगा इसमें। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मंथली सैलरी होगी सो दैट इज़ 70,000। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे और बेनिफिट्स भी इसमें आपको दिए जाएंगे एंड अदर देन दिस कैसे अप्लाई करना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, स्कैन एंड अपलोड, तो ये सारा इसमें दिया हुआ है, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कैसे आपको अप्लाई करना है और सारा इसमें दिया हुआ है। तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हैं और 70,000 मंथली इसमें सैलरी है। हाँ जी, सो लास्ट डेट टू अप्लाई इज 7th August। हाँ जी, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A। ठीक है, सो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आउट हुई हैं, ग्रेड A वैकेंसीज हैं। सो दैट इज़ इन रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज, राजभाषा सर्विसेज इन NABARD। ठीक है, अगेन ऑनलाइन अप्लाई करना है, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 7th of August। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड कर लेनी है और अगेन इसमें इंटरव्यू रहेगा आपका। ठीक है, अब लास्ट डेट टू अप्लाई इज 7th of August। हाँ जी, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी है इसमें आपका। ठीक है, इंटरव्यू तो है ही और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा। तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में शेड्यूल्ड है, तो बता दिया जाएगा, टेंटेटिव बताया उन्होंने। ठीक है, एंड दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, सो दिस इज़ असिस्टेंट मैनेजर इसमें RDFS में एंड असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा। ठीक है, तो ये हैं टोटल पोस्ट 5 हैं इसमें, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा और असिस्टेंट मैनेजर दिस रूरल डेवलपमेंट बैंक्स में 74 आप चेक कर सकते हैं। टोटल इज़ 148 एंड 74 इज़ फॉर दिस जनरल। ठीक है, जनरल पोस्ट हैं, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो सिमिलरली वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंस, कंप्यूटर, IT से रिलेटेड है। ठीक है, सो अगेन वेरी गुड पे स्केल आई विल से। ग्रेड A पोस्ट वो भी NABARD में है। ठीक है, एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ जी, सो बैचलर्स डिग्री जनरल असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A इन रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज, तो इसमें जो जनरल जो पोस्ट हैं वो मैं बता चुका हूँ, आई थिंक 74 मैंने बताया था उसमें आपको। तो बैचलर्स डिग्री है आपकी किसी भी सब्जेक्ट में और मिनिमम 60% मार्क्स हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हुआ है, MBA PGDM 55% मार्क्स के साथ किया हुआ है। SC/ST PWD के लिए रिलैक्सेशन है, 50% होगा।
ठीक है, या फिर CA CS किया हुआ है या PhD किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी आप आई विल से ये पोस्ट है, पे स्केल काफ़ी अच्छा है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ग्रेड A पोस्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी जिसके आप बैचलर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, एनिमल हस्बेंड्री बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंसेस। ठीक है, सेम ही क्राइटेरिया है परसेंटेज का तो जो पहले था, 60% होना चाहिए बैचलर डिग्री में इन स्पेसिफिक ब्रांच वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री, बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, फिशरीज़ के लिए बैचलर्स डिग्री इन फिशरीज साइंस, और फॉरेस्ट्री बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में बैचलर डिग्री होना चाहिए, लैंड डेवलपमेंट साइंस बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज बैचलर डिग्री इन हाइड्रोलॉजी, अप्लाइड हाइड्रोलॉजी और जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी। ठीक है, तो ये सारा है। इसमें फाइनेंस में आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। BBA किया हो आपने 60% मार्क्स के साथ, CS और IT में बैचलर डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी IT में, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A। ठीक है, सो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम। हाँ जी, मास्टर्स डिग्री इन हिंदी हो या फिर राजभाषा के लिए बैचलर डिग्री हो इन इंग्लिश हिंदी, या फिर मास्टर डिग्री इन हिंदी हो विद मिनिमम 60% मार्क्स, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश हो विद मिनिमम 60% मार्क्स। हाँ जी, इक्विवेलेंट CGPA बताया है इन्होंने कि इतना परसेंट होगा तो आपका, अगर आपका इतना CGPA है तो कितना परसेंट उसे कंसीडर किया जाएगा, तो ये सारा उन्होंने बताया है। इक्विवेलेंट CGPA, OGPA और CPI और सिमिलर टर्मिनोलॉजीज अलॉटेड ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। तो क्लास क्या रहेगी, डिवीजन क्या रहेगी और एग्रीगेट परसेंट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे उसके लिए। तो ये सारा जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताया हुआ है जिसे आप JD बोलते हैं। ठीक है, कि क्या काम रहने वाला है अगर आप इन पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिए जाते हो। तो ये इस एडवर्टाइजमेंट का मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ जी, तो ये टेस्ट रहने वाला है यार ग्रेड A पोस्ट के लिए, ये RDFS और राजभाषा के लिए ये कुछ सेक्शंस रहेंगे इसमें। ठीक है, और बाईलैंग्वेज होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड 120 मिनट का ये पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का। हाँ जी, तो इसमें रीजनिंग रहेगा यार 20 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट के 20 क्वेश्चन रहेंगे, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस। ठीक है, देन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड विद रूरल इंडिया 40 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहने वाला है इसमें। तो क्वालिफाइंग सेक्शंस कौन कौन से हैं, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, डिसीजन मेकिंग। तो इनमें तो यार आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, एंड दीज आर द मेरिट सेक्शंस। ओके, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली। ठीक है, तो मेन एग्जाम भी होगा तो मेरिट सेक्शन में जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर ही आपको मेन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इनको जस्ट अदर सेक्शंस को आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। ओके, सो मेन एग्जाम में क्या रहने वाला है देख सकते हैं आप, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, जनरल इंग्लिश 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट्स। ठीक है, आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेंगे 6 क्वेश्चंस। ओके, अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो। एंड अदर देन दिस इधर था पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट और पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट के आप देख सकते हैं। जो स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं तो ये जनरल के अलावा भी जैसे आपने देखा एग्रीकल्चर है या उसके बाद फाइनेंस है, तो ऐसी काफ़ी सारी पोस्ट हैं। तो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए मेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा, इंग्लिश तो रहेगा ही 3 क्वेश्चंस, और स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी डिस्क्रिप्टिव भी। ओके, सो इसके अलावा राजभाषा के लिए हाँ जी, स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर अगेन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एंड जनरल इंग्लिश। हाँ जी, इंटरव्यू भी होगा इसमें RDFS राजभाषा में 50 मार्क्स का। तो इन्होंने बताया है कि कॉलिंग रेशो अगर टू क्वालिफाई फॉर मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू वुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 1:25 एंड 1:3 रिस्पेक्टिवली। तो इंटरव्यू के लिए अगर एक पोस्ट है तो इंटरव्यू में 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर 1 पोस्ट। सिमिलरली फॉर मेन एग्जाम, ठीक है, मेन के लिए एक पोस्ट के लिए 25 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है इंग्लिश में, एसे, प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन, बिजनेस ऑफिस कोरस्पॉन्डेंस। तो सिमिलरली इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका भी सिलेबस दिया हुआ है, इकोनॉमी से रिलेटेड है इसका सिलेबस। ओके, वो आप देख सकते हैं।
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सिलेबस दिया हुआ है सारा, तो अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रीम के स्पेसिफिक यहाँ पर सिलेबस को चेक कर सकते हो। हाँ जी, तो सेंटर कहाँ कहाँ बनेंगे वो सारा बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो आपके सेंटर यहाँ बनने वाले हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है वो बताया है इन्होंने, ठीक है। SC ST PWD के लिए 150 और अदर कैटेगरीज के लिए 800। पे स्केल इज़ अगेन वेरी गुड, आई विल से, सो 70,000 पर मंथ। तो इसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो अगेन प्रोसेस बताया हुआ है, जैसे लास्ट एडवर्टाइजमेंट में हमने चेक किया था, अगेन इसमें भी आपको प्रोसीजर बताया हुआ है कैसे अप्लाई करना है। हाँ जी, सो लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 7 अगस्त। ओके, सो दिस वाज अनदर नोटिफिकेशन फ्रॉम नबार्ड। तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, तो अगर किसी ने, तो आई विल से जर्नलिस्ट की काफ़ी सारी पोस्ट हैं, तो कोई भी जिन्होंने भी बैचलर डिग्री है जिनके पास, तो वो ये एग्ज़ाम लिख सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो मैनेजर की पोस्ट हैं अगले नोटिफिकेशन में, तो ग्रेड बी है, मैनेजर इन ग्रेड बी इन रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस इन नेशनल बैंक फॉर नबार्ड। ओके, सो लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ अगेन 7 अगस्त। क्लियर है? तो ये वैकेंसीज़ हैं, टोटल आर देर आर 7 वैकेंसीज़। ओके, सो कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। तो सारा इंस्ट्रक्शन सेम है जैसे लास्ट एडवर्टाइजमेंट्स में रहा है अभी तक। हाँ जी, तो ये रहेगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर दिस पोस्ट। तो वो ही सारा जो हमने लास्ट एडवर्टाइजमेंट में देखा था वो ही दिया हुआ है इसमें। उसके बाद फिर मेन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, अगेन सेम है जैसे लास्ट नोटिफिकेशन में हमने चेक किया था। तो अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रीम स्पेसिफिक देख सकते हो। तो मेन एग्ज़ाम के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट्स को किस रेशो में बुलाया जाएगा वो बताया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसके अलावा भी आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। ओके, तो एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। अगेन एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, SC ST PWD के लिए 150 और अदर ब्रांचेस के लिए 900। हाँ जी, तो 7 अगस्त है इसके लिए भी लास्ट डेट। So friends, these were some of the notifications from NABARD. Last day to apply is 7th of August. तो जिन्होंने बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी ब्रांच में वो एलिजिबल हैं जर्नलिस्ट के पोस्ट के लिए, तो अच्छा सैलरी दे रहे हैं 70,000 पर मंथ। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर दें। ओके, तो ये सारे नोटिफिकेशंस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर दें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग यूर पीडिया जॉब अपडेट एंड प्रिपरेशन। थैंक्स वंस अगेन।